हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना एक बड़ी अमेजिंग केक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये केक बना है रागी के साथ। जी हाँ, पूरा भारत मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने भी रागी से केक बनाया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स हैं इसके। एक ट्राई आपको ज़रूर देनी होगी इस केक को, अगर आपको इस तरह के ड्राई केक्स पसंद है और आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये केक बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, कैसे बनेगा ये रागी का अमेजिंग और हेल्दी केक। इसमें ना हमने सबसे पहले कुछ ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं बादाम, काजू, पिस्ता, फिग्स हैं, जो मिले आप, अखरोट है, अब जो मिले आप वो ले लीजिए और इस तरह से इसका पाउडर कर लीजिए। कोर्सली ग्राउंड कीजिएगा, बिल्कुल फाइन पाउडर मत बनाइए, ठीक है। अब हम एगलेस बेकिंग करते हैं और एक अमेजिंग फ्लेवर देना है, हेल्दी टच देना है, तो हम बनाएंगे, इसमें देंगे बनाना फ्लेवर। बनाना को आप इस तरह से फोक की हेल्प से आप इसे मैश कर लीजिए। मिक्सी में प्यूरी मत कीजिएगा, फोक से कीजिएगा, क्योंकि उसके चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं बेकिंग टाइम पर। अब भाई हम बोल रहे हैं हेल्दी वर्जन है, तो हम चीनी की बजाय यूज़ करेंगे गुड़ की शक्कर। आप प्रॉपर गुड़ है गुड़ ले लीजिए, शक्कर नहीं है तो अदरवाइज शक्कर भी आपको बड़े आराम से मार्केट में मिल जाती है। केले के और शक्कर को मिक्स कर लिया और डालेंगे हम 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो इसीलिए बेटर है आप इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए। बहुत थोड़ा सा पड़ रहा है कंपैरेटिवली अदर हम जो केक बेक करते हैं। लीजिए, इसे मिक्स हो गया है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स प्रॉपर ग्राउंड करे थे ना, हम वो डालेंगे। सारे नहीं डालिएगा, थोड़े से डालिएगा, 2 से 3 चम्मच बचा लीजिए, क्योंकि लास्ट में ना हम उसकी गार्निशिंग करेंगे। तो वो मैंने रख लिया। अब इसे भी इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, ये हो गई मिक्सिंग। अभी से खुशबू आने लग गई है। अब उसी पैन पे मैंने रख दिया है एक छन्नी, क्योंकि हम छानने जा रहे हैं रागी का आटा। जैसे मैंने आपको कहा कि रागी का केक है तो रागी इसमें आटा पड़ेगा। कोई और मैदा आटा किसी किस्म में कुछ नहीं डालना आपको, सिर्फ रागी के आटा से हम बनाएंगे केक। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा प्रॉपर मेजरमेंट से लीजिएगा, नाप के लीजिएगा, ठीक है, वो भी डाल दीजिए आप, और उसे हमने छान लेना है। ये देखिए, इस तरह से कुछ अगर लम्स रह जाते हैं बेकिंग पाउडर या सोडा के, वो भी हम इस तरह से इसे क्लियर कर लेंगे। ये केक ना मैंने अपने स्कूल के कंपटीशन में बनाया था, बेटी के स्कूल में। ये केक इतना टेस्टी लगा था सबको, इतना अमेजिंग केक था कि सबने इस केक की तारीफ़ करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी ही शेयर करूं, क्योंकि सबने मांगी कि इस केक की रेसिपी आप दीजिए हमें, तो मैंने ये रेसिपी ही शेयर करने जा रही हूँ। अब ये देखिए, मिक्सचर बहुत थिक हो गया है, तो अब इसको गाढ़ा करना है ना, तो क्योंकि अब हमने केक टेक्सचर में लेके आना है, तो हमने यहाँ पे डाला है दूध, थोड़ा सा वनीला एसेंस। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अब बढ़िया सा अमेजिंग फ्लेवर भी तो देना है। कैसे फ्लेवर देंगे इसमें, तो हम डाल रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट। मैं यहाँ पे डार्क कंपाउंड डाल रही हूँ। आप डेयरी मिल्क मिलती है, अमूल मिलती है, कोई भी चॉकलेट ऐसी मिलती है ना, आप इस तरह से इसमें पीसेस करके डाल दीजिए। अगर यहाँ पे लगे कि मिक्सर अभी भी गाढ़ा है, तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध आप और डाल सकते हैं। बेकिंग मोल्ड हमारा तैयार है, ग्रीस कीजिए, ऊपर आटा लगाइए और जो एक्सेस आटा है उसे छान दीजिए। टैप टैप कीजिए 2 से 3 बार, ताकि कुछ एयर बबल्स हों वो निकल जाएं, तो हमारा केक एक बहुत बढ़िया टेक्सचर में आएगा। अब हम ये केक गैस पे बना रहे हैं, ओवन में नहीं, माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं। तो इसे हमने ना, जब मैंने केक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने इस पैन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। अब इसमें ना आपको एक इस तरह से आपको स्टैंड रख देना। स्टैंड नहीं है, आप कोई कटोरी रख दो, क्योंकि जो केक का मोल्ड का है ना, वो बॉटम पे नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इसको हाइट पे रखते हैं। अब आपको कहना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, 10 मिनट के लिए आपको इसे फुल फ्लेम पे आपको बेक करना है। 10 मिनट के लिए अलार्म सेट कर लो। मेरा 10 मिनट का अलार्म बज गया है। अब ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए, केक इतना सेट हो जाता है, लेकिन अभी भी आपको फटाफट से करना है, क्योंकि हीट अंदर बहुत अच्छी बनी होती है। अब जो हमने ग्राउंड करे थे, पीसे थे हमने ड्राई फ्रूट्स, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पूरा ड्राई फ्रूट पहले ही डाल देते, लेकिन मुझे ऊपर गार्निश करने थे इसीलिए। ये लीजिए, ये हो गया। अब ढक्कन बंद कीजिए और 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसे बेक होने देंगे। अब 40 मिनट का अलार्म आप फिक्स कर लो। 40 मिनट बाद देखिए, पैन में जब मैंने ओपन करा तो देखिए, आपको वैसे अगर तो आप बेकिंग करते रहते हैं, आपको इसको टच करने भी पता चल जाएगा, फिर भी आप इसे एक टूथपिक टेस्ट हम कर लेते हैं। ये देखिए,
बिल्कुल क्लीन आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी कसर है तो आप 2 मिनट और रख दीजिए। बस केक तो बेक हो गया, 5 मिनट बस इसे छोड़ दीजिए इसी तरह से, और ठंडा होने के बाद कीजिए डीमोल्ड और लीजिए मज़ेदार सा केक हमारा तैयार है। ड्रिजल कीजिए चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सॉस, गनाश नहीं है तो भी चलेगा, करेंगे तो फ्लेवर और बढ़ जाएगा चॉकलेट फ्लेवर के साथ। तो बहुत बढ़िया है ये, बहुत हेल्दी है ये केक, और इतना अमेजिंग फ्लेवर है ना कि आप इसे एक बार अपनी किचन में बनाओगे ना तो बार बार बनाओगे। देखिए मैं वो कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ये केक, क्योंकि रागी से बना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैदे से ही केक सॉफ्ट बनता है, रागी से भी केक सॉफ्ट बनता है, और इसका फ्लेवर सब केक को ना मात दे रहा है, इतना बढ़िया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।